गुड इवनिंग हमारे क्लास 12th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का चौथा चैप्टर चल रहा है दी रैट ट्रैप। आज हम लोग दी रैट ट्रैप के आपके किताब के शुरुआत के 4 इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। मींस प्यारे आपके किताब के इस चैप्टर में 7 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से आज हम लोग शुरुआत के 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के उत्तर को देखेंगे। बाकी बचे हुए अन्य 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के उत्तर आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी तक आपका इंग्लिश का सिलेबस कहां तक पहुंचा है। तो प्यारे अभी तक आपका प्रोज का 3 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और इस चौथे चैप्टर की हिंदी समरी करा चुके हैं, हिंदी एक्सप्लेनेशन करा चुके हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करा चुके हैं। आज की क्लास में आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। मींस आज की क्लास के साथ ये चैप्टर चौथा चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और पोएट्री वाले सेक्शन में प्यारे आपकी पहली पोएम करा चुके हैं और आपके विस्तार में भी आपका पहला चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 12th की नया सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और प्यारे इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट कितना है? 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना टारगेट है। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को मिस नहीं करोगे, क्योंकि प्यारे इस बार अंग्रेजी में क्या करना, तांडव करना है। ठीक है। और जो बच्चे पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो आपको यहां पर नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, पूरा प्रोसेस आपको क्लास के अंत में अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा। अब हम लोग जल्दी से आ जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 12th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और जितने भी बच्चे पेड क्लास के बच्चे हैं तो प्यारे आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जा चुका है। मींस आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको पेड क्लास के ग्रुप में दिया जा चुका है और उसका पीडीएफ भी दिया जा चुका है। तो इसलिए आप लोग अपने पेड क्लास के ग्रुप में जाकर के वहां से देख करके कवर कर लेंगे, आप यहां से कवर नहीं करेंगे। आप प्यारे देखिए यहां पर लिखा क्या है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 80 वर्ड्स ईच। मींस आपका उत्तर 80 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। तो कुछ प्यारे बच्चे हमारे जो है 80 शब्द को पकड़ करके बैठ जाते हैं, कहते हैं कि सर जी 80 शब्द का होना चाहिए। तो भैया ऐसा नहीं है, इसमें दिए हुए इन नॉट मोर देन 80 वर्ड्स मींस 80 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए। 60 से 70 शब्दों में भी आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। और यहां तक 80 शब्द से ज्यादा भी अगर 90 या 100 वर्ड का भी हो जा रहा है तब भी आपका उत्तर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका उत्तर कंप्लीट होना चाहिए। इतना आप ध्यान में दिमाग में बनाए रखना। आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 60 शब्दों से अधिक होना चाहिए और 100 शब्द से नीचे मींस कम होना चाहिए। इस बात को दिमाग में बनाए रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 80 शब्द मतलब जो है 80 शब्द जरूरी नहीं है। ठीक है। अब आ जाते हैं पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखते हैं पहला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन क्या है। प्यारे यहां पर दिया हुआ है, हु वाज द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द चैप्टर द रैट ट्रैप। मींस जो है इस द रैट ट्रैप चैप्टर का नायक कौन था। Who was मींस कौन था, प्रोटोगोनिस्ट मींस होता है नायक, ऑफ दिस चैप्टर द रैट ट्रैप मींस इस चैप्टर द रैट ट्रैप का नायक कौन था। तो भैया वो रैट ट्रैप सेलर जो वेगाबॉन्ड था, जो घुमक्कड़ था, वही तो इसका नायक था। तो इसे उत्तर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है, What was his condition, उसकी दशा कैसी थी, एंड हाउ वाज ही स्ट्रगलिंग, वह कैसे संघर्ष कर रहा था, फॉर दी सर्वाइवल मींस अपने जीवन यापन के लिए, अपने जीवन यापन के लिए वह कैसे संघर्ष कर रहा था। तो प्यारे कैसे संघर्ष कर रहा था, चूहेदानी बेच करके वह बहुत गरीब था, उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी कि वह बहुत गरीब था और संघर्ष कैसे कर रहा था, चूहेदानी बेच करके। और चूहेदानी जो बेचता था, बनाता था, वो जो है दुकानों से और बड़ी बड़ी फॉर्मों में से मांग करके सामान को लाता था, उनसे जो है वह बनाता था चूहेदानी को, उसके बाद बेचता था। लेकिन फिर भी जो है उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी, तो उसे चोरी करना पड़ता था और भीख भी मांगना पड़ता था। ये उसका जो है क्या हो गया, जीवन के प्रति संघर्ष हो गया। मींस इस तरह से वह अपने जीवन में संघर्ष कर रहा था। अगला क्वेश्चन है भैया, डिस्क्राइब मींस व्याख्या करिए, एक्सप्लेनिंग हिज फिलॉसफिकल थॉट अबाउट द होल वर्ल्ड। मींस जो है इसके साथ साथ उसके संपूर्ण संसार के संबंध में दार्शनिक विचार जो थे उसे क्या करना है, उसी को वर्णन करना है, मींस व्याख्या करना है। अब प्यारे उसका फिलॉसफिकल थॉट क्या था,
था? मीन्स दार्शनिक विचार क्या था कि उसका मानना था कि पूरा संसार क्या है, पूरा संसार एक बड़ी रेड ट्रैप है, बिग रेड ट्रैप है, मीन्स एक बड़ी चूहेदानी है जिसमें विभिन्न प्रकार की धन संपत्ति हो गया और सारी अन्य जो वस्तुएं हैं, ये सारी चीजें जो इस तरह से जो है चूहेदानी में चूहे को आकर्षित करने के लिए पोर्क में जो मीन्स मांस हो जाएगा, मांस का टुकड़ा और चीज मीन्स पनीर को रखा जाता है, उसी तरह से ये सारे धन संपत्ति लालच जो हो गया, जो सारी चीजें होती हैं उसी तरह से संसार में रखी जाती हैं ताकि हम इसके जाल में फंस सके। ऐसा उसका विचार था, फिलोसफिकल थॉट था, इस दार्शनिक विचार था। इसको आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी लिखाए हुए हैं। ये दार्शनिक विचार को जो इसका जो है फिलोसफिकल थॉट क्या था, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आपको कराए हुए हैं। जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में कराए हुए हैं वही चीज सेम यहां पर लिख देंगे, आपका उत्तर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो प्यार से ये आपका जो इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे थे सभी क्वेश्चन का आपको हिंदी में उत्तर बता दिए। अब इसी को इंग्लिश में देखते हैं। तो भैया यहां पर देखिए, द रेड ट्रैप सेलर मींस वह चूहेदानी बेचने वाला जो व्यक्ति था, वेगाबॉन्ड और वह व्यक्ति क्या था, घुमक्कड़ था, वाज दी प्रोटागोनिस्ट यही नायक था, ऑफ दी चैप्टर दी रेड ट्रैप मींस इस चैप्टर दी रेड ट्रैप का यही नायक था। रेड ट्रैप सेलर मींस वेगाबॉन्ड ही इस चैप्टर का नायक था। जो पहला क्वेश्चन हो गया उसका उत्तर यहां पर कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन उसका जो है उसका क्या था, कंडीशन क्या थी ना, व्हाट वाज हिज कंडीशन, उसकी दशा क्या थी, एंड हाउ वाज ही स्ट्रगलिंग फॉर हिज सर्वाइवल, और अपने जीवन यापन के लिए किस तरह से संघर्ष कर रहा था। उसकी दशा क्या हो जाएगी पेरचे, ही वाज वेरी पुअर पेडलर, वह जो है बहुत गरीब घुमक्कड़ व्यक्ति था। पेडलर मींस होता है फेरी वाला, मींस जो है बहुत गरीब फेरी वाला व्यक्ति था। सो ही हैड टू रिसोर्ट, इसलिए उसे सहारा लेना पड़ता था। रिसोर्ट मींस होता है सहारा लेना, इसलिए उसे सहारा लेना पड़ता था। टू बोथ बेगिंग मींस भीख मांगने का, एंड पीटी थेवरी और छोटी मोटी चोरी का, फॉर हिज सर्वाइवल मींस अपने जीवन यापन के लिए, इसलिए उसे अपने जीवन यापन के लिए भीख मांगने का और छोटी मोटी चोरी करने का सहारा लेना पड़ता था। ये प्यारे उसकी कंडीशन हो गई, और उसकी क्या हो गई कि जो है किस तरह से वह संघर्ष कर रहा था सर्वाइवल के लिए मींस अपने जीवन यापन को चलाने के लिए, ये उसका उत्तर हो गया। तो एकदम सटीक उत्तर लिखा रहे, जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है उससे एक शब्द भी ज्यादा नहीं लिखा रहे हैं, बस सटीक उत्तर इसी को प्यार से कहते हैं। ठीक है, ये दो क्वेश्चन का आपका उत्तर कंप्लीट हो गया। अब उसका फिलोसफिकल थॉट क्या था, मींस दार्शनिक विचार क्या था इस संसार के बारे में। अब वो दार्शनिक विचार देखिए, His philosophical thought about the whole world means उसका दार्शनिक विचार संपूर्ण संसार के बारे में था, was that the whole world about him was nothing but a big rat trap मीन्स ये पूरा संसार जो उसके चारों तरफ है कुछ भी नहीं है, was nothing मीन्स कुछ भी नहीं है, but a big rat trap एक बड़ी चूहेदानी है। मीन्स संपूर्ण संसार जो उसके चारों तरफ है वह कुछ भी नहीं है, वह केवल जो है क्या है, एक बड़ी चूहेदानी है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड, इसका अस्तित्व किसी अन्य कारण से नहीं है, फॉर एनी अदर पर्पज मीन्स किसी अन्य उद्देश्य से नहीं है। मीन्स इस संसार का जो है पर्पज मीन्स अस्तित्व, एग्जिस्टेड मीन्स होता है अस्तित्व, इस संसार का अस्तित्व किसी अन्य कारण से नहीं है। देन टू सेट बेट्स फॉर द पीपुल, यह लोगों के लिए प्रलोभन पैदा करता है, मीन्स प्रलोभन स्थापित करता है। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयज, यह धन संपत्ति जो है ऑफर प्रदान करता है, एंड जॉयज मीन्स खुशियां प्रदान करता है, शेल्टर मीन्स आश्रय प्रदान करता है, फूड मीन्स भोजन प्रदान करता है, हीट मीन्स गर्मी प्रदान करता है, क्लॉथिंग मीन्स कपड़े प्रदान करता है। एग्जैक्टली मीन्स उसी तरह से, मीन्स ये संसार जो है धन संपत्ति खुशियां आश्रय भोजन गर्मी कपड़े प्रदान करता है। एग्जैक्टली मीन्स उसी तरह से, एज दी रेड ट्रैप ऑफर्ड, जिस तरह से जो है चूहेदानी प्रदान करता है। चीज मीन्स पनीर हो गया, एंड पोर्क मीन्स हो गया मांस हो गया, जिस तरह से पनीर और मांस जो है क्या करता है, जो चूहेदानी प्रदान करती है। एंड एज सून एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड, और जैसे ही कोई उससे ललचाता है, टू टच दी बेट मीन्स उस प्रलोभन को स्पर्श करने के लिए जैसे ही कोई टेम्प्ट होता है मीन्स कोई ललचाता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, यह उसे अपने आप में बंद कर लेती है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, उसके बाद सब कुछ क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये उसका विचार था ये उसका फिलोसफिकल थॉट था, मीन्स दार्शनिक विचार था किसके बारे में, संपूर्ण संसार के बारे में। तो प्यारे जो इसमें 3 क्वेश्चन पूछे हुए थे, तीनों क्वेश्चन का हमने सटीक उत्तर लिखा दिए। पहला क्वेश्चन पूछे हुए थे कि प्रोटैगोनिस्ट कौन था, तो रेड ट्रैप सेलर मीन्स वेगाबॉन्ड प्रोटैगोनिस्ट था, और जो उसकी कंडीशन कैसी थी, तो पुअर पेडलर था, और संघर्ष कैसे कर रहा था, तो संघर्ष अपनी जीवन यापन को चलाने के लिए उसे जो है भीख भी मांगना पड़ता था, छोटी मोटी चोरियां भी करता था, यह उसका जीवन के प्रति संघर्ष हो गया। और जो है अगला क्वेश्चन उसका फिलोसफिकल थॉट,
तो हमने रेड ट्रैप वाला जो है एग्जाम्पल आपको समझा दिए, किस तरह से वह संपूर्ण संसार को बड़ा रेड ट्रैप मान रहा था और जो उसमें किस तरह से कंपैरिजन किया हुआ था, ये भी चीजें हमने आपको बेहतरीन ढंग से बता दिए। यही आपका ये पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब भैया फिर से देख लेना, द रेड ट्रैप सेलर अ वेगाबॉन्ड वाज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द चैप्टर द रेड ट्रैप। ही वाज वेरी पुअर पेडलर, so he had to resort to both begging and petty thievery for his survival. His philosophical thought about the whole world was that the whole world about him was nothing but a big rat trap. It had never existed for any other purpose than to set baits for people. It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end. तो प्यार से ये आपका पहले क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। जितना पूछा है केवल उतना लिखा रहे, तनिको ज्यादा न तो बड़ा लिखा रहे न तो छोटा लिखा रहे, तो इसलिए अपने दिमाग में हमारी बतिया को सेट करते चलिएगा। ठीक है, ऐसा आपसे उम्मीद करते हैं। जब पढ़ा रहे हो ना, हमारी बतिया आपके दिमाग में केवल चलनी चाहिए, पड़ोसी वाली बतिया दिमाग में नहीं चलना चाहिए कि कौन आपको क्या कहा है क्या नहीं कहा है, कोनो बात दिमाग में नहीं चलना चाहिए। आप प्यार से दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है, Whose cottage मीन्स किसकी कुटिया डिड दी पेडलर वह घुमक्कड़ फाइंड मीन्स पाया along the road मीन्स सड़क पर। सड़क पर वह किसकी कुटिया को पाया था, मीन्स वह घुमक्कड़ सड़क पर किसकी कुटिया को पाया हुआ था। ये यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछे भैया किसकी कुटिया को पाया हुआ था, जो वहां पर मैंस ओल्ड मैन था, बूढ़ा व्यक्ति था, उसी को कॉटेज को पाया हुआ था ना, उसी को कुटिया को पाया हुआ था ना। ये आपका हो गया पहले क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। किसकी कुटिया थी, ओल्ड मैन की कुटिया थी, मीन्स बूढ़े व्यक्ति की कुटिया थी, पहले क्वेश्चन का उत्तर। अगला क्वेश्चन हो गया, हाउ वाज ही ट्रीटेड, उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया, बाय द ओनर ऑफ द कॉटेज मीन्स उस जो है कॉटेज के ओनर के द्वारा, मीन्स उस कुटिया के मालिक के द्वारा, मीन्स उसका जो उस कुटिया का मालिक था उसके द्वारा उसके साथ व्यवहार कैसे किया गया। तो भैया बहुत अच्छा व्यवहार उसके साथ किया गया था ना। बूढ़ा आदमी उसको लिए दलिया बनाया था, भोजन वोजन बनाया, उसके बाद दोनों गेम खेले, जो मीन्स ताश खेले, ये सारी चीजें हुई थी ना। और उसके बाद तंबाकू भी उसने काटा जो है उसके जो है पाइप के लिए, ये सारी चीजें हुई थी ना। तो वही चीज है कि उसका व्यवहार उसके प्रति कैसा था, एंड वाई और क्यों ऐसा व्यवहार था, काहे को था, काहे को इसलिए भैया क्योंकि उसके पास कोनो नहीं था, मतलब न तो उसकी मेहरारू थी न तो लड़का बच्चा था, और मेहरारू नहीं है तो लड़का बच्चा कहां से होगा। हालांकि आजकल कुछ भी संभव है, ठीक है, मेहरारू न होते हुए भी लड़का बच्चा हो जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं आप लोग कुछ समझ रहे हैं। तो भैया ये जो है इसलिए वह ऐसा व्यवहार उसके साथ किया क्योंकि उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं था, न तो उसकी वाइफ थी न तो उसके पास बच्चे थे, इसलिए जो है उसने क्या किया, उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, वह पा करके इसे प्रसन्न हुआ था। तो वही पूछा हुआ है प्यारे। पहला इसमें लास्ट वाले में पूछे हाउ वाज ही ट्रीटेड बाय द ओनर ऑफ द कॉटेज, कुटिया के ओनर के द्वारा उसके साथ व्यवहार कैसे किया, एंड वाई और क्यों ऐसा व्यवहार किया गया, क्योंकि उसके पास कोई नहीं था बात करने के लिए, न तो वाइफ थी न तो बच्चे थे। ये हो गया। आप चलते हैं प्यारे, एक एक करके उत्तर देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं, हुज कॉटेज डिड द पेडलर फाइंड अलोंग द रोड, मींस सड़क पर किसकी कुटिया को पाया। अब इसके उत्तर को देखिए, द पेडलर फाउंड मींस उस घुमक्कड़ ने, उस फेरी वाले ने पाया द ओल्ड मैंस कॉटेज मींस बूढ़े व्यक्ति की कुटिया को अलोंग द रोड मींस सड़क पर, मींस सड़क पर उस बूढ़े व्यक्ति की कुटिया को उसने पाया। ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, हाउ वाज ही ट्रीटेड बाय द ओनर ऑफ द कॉटेज, मींस उस कॉटेज के ओनर के द्वारा उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया। अब इसका उत्तर देखिए, When the peddler reached in the cottage, जब वह घुमक्कड़ व फेरी वाला कुटिया में प्रवेश किया, आप दी ओल्ड मैन मीन्स उस बूढ़े व्यक्ति के कुटिया में जब वह प्रवेश किया, दी ओल्ड मैन पुट दी पोरिस पॉट मीन्स दलिया के बर्तन को उसने बूढ़े व्यक्ति ने रखा, ऑन दी फायर मीन्स आग पे रखा, एंड गेव हिम सपर और उसके बाद उसे क्या दिया, सपर दिया। सपर मीन्स होता है शाम के भोजन को सपर बोलते हैं। तो उसके बाद उसने शाम को उसे भोजन दिया। देन ही कार्व्ड फिर उसने काटा सच अ बिग स्लाइस, एक बड़ी फाक काटा, फ्रॉम हिज टोबैको रोल, अपने तंबाकू के बंडल में से एक बड़ी फाक काटा, दैट इट वाज इनफ फॉर दी बोथ स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन, और जो पर्याप्त था स्वयं की पाइप के लिए और उस अजनबी के पाइप के लिए क्या था, तंबाकू पर्याप्त था। अगला देखिए आगे क्या लिखे हुए, फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड,
और जो है एक अंततः उसने एक जो है पुराना पैक निकाला, कार्डमिस पत्तों का एक पुराना पैक निकाला एंड प्लेड और खेला एमजोलिस गेम खेला विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, मींस सोने से पहले तक एमजोलिस गेम को क्या किया, उसके साथ खेला। ये उसके प्रति उसका व्यवहार हो गया, मींस इस तरह से उसने उसके साथ क्या किया था, ट्रीट किया था, व्यवहार किया था उस बूढ़े व्यक्ति ने उस पेडलर के साथ। ये भैया उसका उत्तर हो गया। और ऐसा व्यवहार क्यों किया था, वाई भी पूछा हुआ ना यहां पर, देखिए एंड वाई, और क्यों ऐसा किया हुआ था। अब इसका उत्तर देखिए भैया क्या लिखे हुए हैं, The peddler was treated like this, मीन्स उस घुमक्कड़ ने, उस अजनबी ने, the peddler, हाँ, the peddler was treated like this, मीन्स उस घुमक्कड़ के साथ ऐसा व्यवहार किया गया बिकॉज, क्योंकि the old man was happy, वह बूढ़ा व्यक्ति प्रसन्न था, टू गेट समवन मीन्स किसी को पा करके, टू टॉक इन हिज लोनलीनेस मीन्स अपने एकांतवास में बात करने के लिए किसी को पा करके वह क्या हो गया था, हैप्पी था, मीन्स प्रसन्न था, इसलिए उसने इस पेडलर के साथ ऐसा व्यवहार किया। तो भैया वो अकेले रहता था ना, पत्नी में मतलब मेहरारू और लड़का बच्चा नहीं रहता था ना, तो जाहिर सी बात है जो है कि अगर अकेले रहता था तो किसी को पा करके बात करने के लिए खुश होगा ही, ठीक है। हर इंसान को बात करने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है ना, और खास करके लड़की लोग तो जिंदगी में कभी अकेले रह ही नहीं सकती हैं, क्योंकि इनको सुनाने के लिए ना कोनो चाहिए होता है। तो इसलिए अगर इनसे आप देखते होगे, लड़का लोग तो बिना शादी किए रह लेते हैं, मतलब अपनी जिंदगी बिना शादी के गुजार भी लेंगे, लेकिन लड़की लोग कभी आपने देखा है कि कभी शादी न की हो, इसलिए नहीं, वो जो है इसलिए करती है क्योंकि उन्हें उनकी बकबक को सुनने के लिए भैया कोनो चाहिए ना हो, तो इसलिए उन्हें उनके लिए जरूरी हो जाता है। तो भैया इसलिए यहां पर क्या था, उस बूढ़े व्यक्ति के साथ ऐसा कोई नहीं था जिससे वह बात कर सके, तो इसलिए किसी को पा करके खुश हुआ था, इसलिए उसने ऐसा ट्रीट उसके साथ किया। तो भैया ये हो गया आपके दूसरे क्वेश्चन का एकदम सटीक उत्तर हो गया। फिर से एक बार दूसरे क्वेश्चन का उत्तर देख लेना। The peddler found the old man's cottage along the road. When the peddler reached in the cottage of the old man put the porridge pot on the fire and gave him supper. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. Finally, he got out an old pack of cards and played amjolis with his guest until bedtime. The peddler was treated like this because the old man was happy to get someone to talk in his loneliness. तो प्यार से ये दूसरे क्वेश्चन का आपका एकदम सटीक उत्तर हो गया। अब हम लोग चलेंगे तीसरे क्वेश्चन की तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, और यहां पर जो टारगेट आपको लिखा हुआ है, इस टारगेट को आपको एकदम दिमाग में बनाए रखना है भैया, इस टारगेट को आपको छोड़ना नहीं है, इस टारगेट को पूरा आपको करना है। और पेड क्लास के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 7392937172 पे आप कॉल कर सकते हैं, जिसमें आपको हर क्लासेस जो है एकदम बेहतरीन ढंग से पूरी क्लासेस आपको मिलेंगी। अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन क्या है प्यारे, यहां पर देखिए, व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ, व्हेन दी पेडलर स्टोल दी मनी, जब उस जो है घुमक्कड़ ने, उस फेरी वाले ने पैसे को चुरा लिया, फ्रॉम क्रॉफ्टर्स हाउस, मींस उस कृषक के घर से, जब उस कृषक के घर से जो है उसने पैसे को चुरा लिया, तो उस पेडलर के साथ, उस फेरी वाले के साथ क्या घटित हुआ। तो भैया वो तो जो है जंगल के रास्ते से चला जा रहा था ना, और उसने पहले तो जो है मेन हाईवे को छोड़ा, हाईवे को छोड़ करके जंगल के रास्ते गया, और उसके बाद वहीं जंगलवा में फंस गया, यही हुआ था उसके साथ। अगला, व्हाट डिफिकल्टी डिड ही फेस आफ्टर इट, उसके बाद वह कौन सी डिफिकल्टी, कौन सी मुसीबतों का उसने सामना किया, एंड हाउ डिड ही एस्केप, और वह कैसे बचा। तो भैया जो है वह जंगल में जाकर के फंस गया था, यही डिफिकल्टी थी, और बचा कैसे, जो थंपिंग की आवाज आ रही थी, साउंड आ रही थी, उसी को फॉलो करके, मींस उसका पीछा करके जो है वह जाकर के आयरन मिल में जब चला गया, तभी वह अपनी जान को बचा पाया ना। तो इसलिए जो है ये जो लास्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं, हाउ डिड ही एस्केप, ये उसका उत्तर हो जाएगा कि वह साउंड का जो है पीछा करके, मींस फॉलो करके जो है वह अपनी जान को बचाया, वह वहां से बच पाया। ये तीसरे चौथे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, जो भी यहां पर है नंबर, ये आपका उत्तर, उसका उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे जो इसमें तीन क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन का जल्दी से उत्तर देख लीजिए क्या लिखे हुए हैं। आफ्टर स्टीलिंग दी ओल्ड क्राफ्टर्स मनी, मीन्स उस बूढ़े व्यक्ति के, उस बूढ़े किसान के पैसे को चुराने के बाद, ही वॉक्ड थ्रू दी फॉरेस्ट, वह जंगल के रास्ते से चलने लगा। इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, यह एक बड़ा और जो है भ्रमित करने वाला जंगल था, विथ ट्विस्टिंग वेज, मीन्स मुड़े हुए रास्तों के साथ या मुड़े हुए रास्तों के साथ एक बड़ा जो है बहुत बड़ा और भ्रमित करने वाला जंगल था।
ही वॉज ट्रैप्ड, वह फंस चुका था इन दी फॉरेस्ट मीन्स इस जंगल के जाल में वह फंस चुका था एंड वॉज कॉट नाउ विथ इट्स ट्रंक्स ब्रांचेज, और इसकी शाखाओं से वह पूरी तरह से घिर चुका था, फॉलन लॉक्स इसके गिरे हुए लट्ठर से घिर चुका था एंड ऑल सराउंडिंग्स और अन्य सभी चीजों से वह घिर चुका हुआ था। ही फाउंड इट इम्पॉसिबल टू एस्केप, वह यहां से निकलना असंभव पाया। ही फाउंड इट मीन्स उसने इसे पाया, इम्पॉसिबल मीन्स असंभव, टू एस्केप मीन्स यहां से बच पाना, वह यहां से बच पाने में असमर्थ पाया मीन्स असंभव पाया। द रेड ट्रैप पेडलर मीन्स वह चूहेदानी बेचने वाला फेरी वाला एस्केप्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट, इस जंगल से बच निकला बाई, अब ये लास्ट वाले क्वेश्चन का उत्तर है, बाई चेजिंग द साउंड ऑफ द नॉइज, उस आवाज का पीछा करते हुए, दैट वाज कमिंग फ्रॉम अ नियर बाई आयरन मिल, जो एक नजदीक के लौह कारखाने से आ रही थी, उसके आवाज को पीछा करके उसने अपनी जान को बचाया मीन्स वह वहां से बच पाया। ये लास्ट वाले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। तो प्यार जी ये तीसरे क्वेश्चन का एकदम सटीक उत्तर हो गया। आफ्टर स्टीलिंग द ओल्ड क्राफ्टर्स मनी ही वॉक्ड थ्रू द फॉरेस्ट, इट वाज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट विथ ट्विस्टिंग वेज, ही वाज ट्रैप्ड इन द फॉरेस्ट एंड वाज caught now with its trunks and branches, fallen logs and all surroundings. He found it impossible to escape. The rat trap peddler escaped from the forest by chasing means होता है पीछा करना, by chasing the sound of the noise that was coming from a nearby iron mill. nearby means होता है नजदीक, iron mill हो जाएगा लौह कारखाना, जो एक नजदीक लौह कारखाना से आवाज आ रही थी, उसका पीछा करके उसने अपने आप को वहां से एस्केप किया मीन्स अपने आप को बचाया। तो प्यार जी ये हो गया तीसरे क्वेश्चन का एकदम सटीक उत्तर हो गया। अब हम लोग चौथे और अंतिम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और चौथे और अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले प्यार जी जो भी बच्चे पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। अब जल्दी से हम लोग चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर देखिए आपका चौथा क्वेश्चन है, Why did the iron master come to the forge that night? अब ध्यान देना, वाई डिड मीन्स क्यों, दी आयरन मास्टर मीन्स वह लव व्यापारी, कम मीन्स आए थे, टू दी फॉर्ज मीन्स उस ढलाई घर में, दैट नाइट मीन्स उस रात्रि को, उस रात्रि को जो है ढलाई घर में आयरन मास्टर मीन्स लव व्यापारी क्यों आए थे? अरे भैया वो इंस्पेक्शन के लिए आए थे ना, जांच पड़ताल करने के लिए आए थे ना कि लोहा जो बन रहा है ठीक ठाक बन रहा है कि नहीं ठीक ठाक बन रहा है ना, इसीलिए आए थे ना, यही उसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड ही ऑब्जर्व, उन्होंने क्या ध्यान दिया मीन्स वहां पर क्या कौन सी चीजें ध्यान दी, दियर मीन्स वहां पर, एंड व्हाट डिड ही डिसाइड देन, और उसके बाद उन्होंने निर्णय क्या लिया। तो प्याचे वहां पर उन्होंने क्या जो है देखा हुआ था, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा था और जो है जो भट्टी के नजदीक बैठा हुआ था उसे देखा हुआ था, और डिसाइड उन्होंने क्या किया, डिसाइड ये किया अपना फ्रेंड समझ करके उसे घर ले जाने के लिए उन्होंने डिसाइड किया था मीन्स निर्णय लिया था कि हम उस बूढ़े व्यक्ति को उस जो है क्राफ्टर को हम कहां पर ले जाएंगे, अपने घर पे लेके जाएंगे। और अगला है, हाउ डिड ही फुलफिल हिज डिजायर, उसने अपनी इच्छा का पूर्ति कैसे किया। तो भैया अपनी बिटिया को भेज करके उसने अपनी इच्छा का पूर्ति किया हुआ था ना, क्योंकि जान रहा था कि हमारी बिटिया मना लेगी इस बूढ़े व्यक्ति को, वो हमारा जो है हमारी बात तो नहीं मान रहा है लेकिन हमारी बिटिया की बात जरूर मान जाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में बात थी कि लड़कियों के पास मनाने की क्षमता बहुत अधिक होती है, और ये बात पूरी तरह से 100% सही है, कोनो इसमें गलती नहीं है। आप देखिए इसका क्वेश्चन का उत्तर, जो भी इसमें 3-4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं सभी का उत्तर एक एक करके देखिए। पहला क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं, Why did the iron master come to the forge that night? मीन्स वह अल्लाह व्यापारी उस रात्रि को जो है फॉर्ज में क्यों, ढलाई घर में क्यों आया था। इसका उत्तर देखिए, दी आयरन मास्टर कम टू दी फॉर्ज मीन्स वह लव व्यापारी फॉर्ज में मीन्स जो है ढलाई घर में आया हुआ था, दैट नाइट उस रात्रि को, फॉर इंस्पेक्शन मीन्स जांच पड़ताल करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए उस रात्रि को लव व्यापारी वहां पर ढलाई घर में आया हुआ था। ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही ऑब्जर्व दियर एंड व्हाट डिड ही डिसाइड देन, मींस उसने वहां पर क्या देखा और उसके बाद क्या निर्णय लिया। इसका उत्तर देखिए, ही ऑब्जर्व दियर, वह वहां पर देखा, अ टॉल रैगमफिन, एक लंबे घुमक्कड़ को देखा, हु हैड इजीज वेज सो क्लोज टू दी फर्नेस, जो अपने आप को एकदम भट्टी के नजदीक कर लिया था, दैट स्टीम की भाप रोज फ्रॉम हिज वेट रैक्स, कि भाप जो है उसके गीले हुए कपड़े से क्या कर रहे थे, निकल रहा था, भाप उसके गीले कपड़े से बाहर निकल रहा था, ये उसने वहां पर नोटिस किया। आगे देखिए, ही वॉक्ड, अब उसने क्या किया, इसका उत्तर देखिए, ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, वह उसके पास गया, लुक्ड हिम, उसे देखा, ओवर वेरी केयरफुली, और उसे बड़ी ध्यान से देखा, देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट, फिर उसके बाद झुकी हुई टोपी को उसने हटाया,
टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे को अच्छी तरह से देखने के लिए उसने उसके झुकी हुई टोपी को हटाया। ही थॉट दैट द पेडलर वाज हिज ओल्ड फ्रेंड कैप्टन नील्स ओलाफ, उसने सोचा कि यह जो है घुमक्कर जो है उसका पुराना दोस्त कैप्टन नील्स ओलाफ है। सो ही डिसाइडेड टू टेक हिम होम, इसलिए उसने निर्णय लिया उसे घर ले जाने का, इसलिए उसने निर्णय लिया। ये प्यारे उसने क्या किया, जो है एजुकेशन था, व्हाट डिड ही डिसाइड, देन उसने क्या निर्णय लिया, तो ये आपका निर्णय हो जाएगा। सो ही डिसाइडेड टू टेक हिम होम, उसे घर ले जाने का निर्णय लिए। और लास्ट क्वेश्चन जो है जो इसमें पूछे हुए हैं, हाउ डिड ही फुलफिल हिज डिजायर, उसने अपनी इच्छा की पूर्ति कैसे किया, तो भैया बिटिया को अपना भेज करके उसने अपनी इच्छा की पूर्ति किया हुआ था ना, अब वही यहां पर लिख देंगे। देखिए, आफ्टर डिनाइंग ऑफ पेडलर मीन्स उस घुमक्कड़ के मना करने के बाद, उस फेरी वाले के मना करने के बाद, ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को भेजा, टू फुलफिल हिज डिजायर मीन्स अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए उसने अपनी बेटी को क्या किया, भेजा। तो भैया ये जो है आपका हो गया चौथे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार फिर से देख लेना। The iron master came to the forge that night for inspection. He observed there a tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet tracks. He walked close up to him, looked him over very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face. He thought that the peddler was his old friend Captain Nils Olaf. So he decided to take him home. After denying a peddler, he had sent his daughter to fulfill his desire. तो प्यारे ये हो गया आपका चौथे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। चारों क्वेश्चन जो आज हमने आपको कराए हुए हैं, सभी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे आपको एकदम सटीक ढंग से कराए हुए हैं, कहीं पर भी कुछ भी एक्स्ट्रा लिखाने की कोशिश नहीं किए हुए हैं। प्यारे आपको जो पूछा हुआ है उसी का केवल सटीक उत्तर लिखाए हुए हैं, क्योंकि आपको प्यारे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए तैयार कर रहे हैं, तो इसलिए जो है आपको एकदम मैटर, ऑथेंटिक मैटर दे रहे हैं, ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में एक भी मार्क्स ना कटें। तो प्यारे ये चीज हो गई। और टारगेट अपना याद रखना, ये टारगेट पूरे सत्र में आपको याद रखना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पेड क्लास में आपको एडमिशन कैसे लेना है। अब यहाँ पर प्यारे पहले देखिए पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से आपका कंप्लीट कराया जाएगा। पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, मींस क्लास के तुरंत बाद क्लास का आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। डाउट्स क्लासेस चलती हैं, टेस्ट आपका वीकली मंथली होता है, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपके बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसका मॉडल पेपर के रूप में आपको पहले से प्रैक्टिस करा दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, आपको रिवीजन सीरीज पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। ये प्यारे हो गया पेड क्लास की फैसिलिटीज हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पेड क्लास की फीस के बारे में। तो प्यारे पेड क्लास की फीस केवल 499 रुपए है, और ये पूरे सत्र के लिए है। जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती, जब तक आपका इंग्लिश का सिलेबस नहीं कंप्लीट हो जाता, ये तब तक के लिए प्यारे केवल 499 रुपए में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप पेमेंट कैसे करेंगे। तो प्यारे आप पेमेंट गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। अगर इन माध्यमों का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो जो आपको यहाँ पर नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं अगर आप इन माध्यमों का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं। या फिर प्यारे आपको यहाँ पर बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का प्रयोग करके भी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर प्यारे आपको यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है, और उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देने हैं। और व्हाट्सएप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही आपको पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ व्हाट्सएप आपको करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने हैं। फिलअप करने के बाद ही आपको पेड क्लास के ग्रुप में ऐड किया जाएगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है पेड क्लास में एडमिशन से प्रक्रिया से, कोई भी दिक्कत, किसी भी प्रकार की जो है आपको समस्या आ रही है, तो आप इसी नंबर पे 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, जो आपको दिया गया है 7392937172 जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पे आप 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। तो प्यारे ये हो गया एडमिशन का पूरा प्रोसेस हो गया।
अब जो है हम लोग आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे प्यार से, और क्लास की समाप्ति कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ करेंगे। और जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 12th के हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचा देंगे। तो प्यार से कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। स्ट्रगल के समय आदमी अकेला होता है, लेकिन सफलता में पूरी दुनिया साथ होती है। तो इसलिए प्यार से अभी आपका स्ट्रगल का टाइम चल रहा है, संघर्ष का टाइम चल रहा है। तो इसलिए आपसे उम्मीद करते हैं पूरे सत्र आप अच्छे से मेहनत करो, जिससे आपका संघर्ष बेहतरीन हो, तो जो नतीजा आपके बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आएगा वो एकदम बेहतरीन आएगा और आपका ये नतीजा चारों तरफ शोर मचा देगा। तो प्यार से इसलिए आपसे उम्मीद करते हैं कि आप पूरे सत्र एकदम बेहतरीन ढंग से मेहनत करेंगे, कोई लापरवाही नहीं करेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। और जो पेड क्लास के बच्चे अगर यहां पर आए हुए हैं तो प्यार से पेड क्लास में आपको सातों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का उत्तर दिया जा चुका है, उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जा चुका है। तो इसलिए आप लोग वहां से जाकर के कवर कर लेंगे। तो प्यार से मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।